स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी आपके एसएमएस की। चलिए करते हैं आज के खास दिन की बात। भाई आज है सोमावती अमावस्या। अमावस्या आज भी है और कल भी है, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से अमावस्या शुरू हुई है और कल सुबह 10 बजे तक है। लेकिन कहा जाता है कि उदया तिथि से हम हिंदुस्तानी जो हैं मानते हैं कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो तभी से हम अमावस्या मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अमावस्या मना रहे हैं और आप भी आज अमावस्या के दान कर सकते हैं। क्या करें, दान कैसे मनाएं पितरों को, ज़रूर बताऊंगी आपको। लेकिन पहले जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो 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 हाँ जी, जी, मेरा फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं, आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक चंद्र राहुल, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उड़ीसा से। आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे फ्यूचर में मतलब क्या मैं नौकरी कौन सा करूँगा, या फिर हमारा पैसा वगैरह अच्छा होगा कि नहीं, गाड़ी वगैरह होगा कि नहीं, इससे। आपके फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कमर में और पैरों में दर्द हो सकता है। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ बिजनेस आप भविष्य में कर सकते हैं। जॉब अगर आपने की भी तो कुछ समय बाद आप छोड़ देंगे। आपका करियर ज़्यादा जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है बिजनेस में। चलिए बात करते हैं आज की सोमावती अमावस्या की। भाई आज के दिन ब्राह्मण को घर बुलाइए, उसे भोजन कराइए, अपने पितरों को याद कीजिए। शाम के समय पितरों के सामने सरसों के तेल का दिया जलाइए। आज के दिन पितरों को फूल अर्पण कीजिए, सफ़ेद चावलों का दान कीजिए, दही का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए, सफ़ेद चंदन का दान कीजिए। जो भी पितृ आपके दादा दादी मम्मी पापा कोई भी जो पितृ बन चुके हैं, जो जा चुके हैं आपको छोड़कर, आप उनकी फेवरेट खाने की चीज़ आज के दिन मंदिर में दान ज़रूर कीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो, नमस्ते राखी जी। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं डॉली बोल रही हूँ पटना से। जी डॉली जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी एक सहेली है, उनकी बहू की लव मैरिज, मतलब बेटे की लव मैरिज हुई है। तो उनका नाम प्रियंका है। तो उसके पापा जो है अमृत लाल जैन, उनके पापा का नाम है। क्या वो कभी उन्हें अपनाएंगे? वो उन्हें मतलब सारी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट कर चुकी है और वो तो मतलब उसके पापा ही खाली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे जो हस्बैंड है बहुत पीते हैं, उनका नाम बबलू है, बहुत पीते हैं, मतलब काम भी नहीं है उनके पास, मतलब पुड़िया खाते हैं। क्या मतलब कैसे उनका ये सब छूटेगा? उनका भविष्य भी जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य क्या है। जी, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करती हूँ आपकी। तो भाई आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, अपनी तबीयत का खास ध्यान रखें। जिस भी के लिए आपने पूछा क्या उसके परिवार वाले, खासकर उसके पिताजी उसे अपनाएंगे, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। बेहद ज़्यादा गुस्सा हैं वो, इस बात को उनको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगेगा। बात करते हैं आपके हस्बैंड की। ज़िद्दी, गुस्से वाले, अपने आप को राजा समझने वाले, इस स्वभाव को वो बिल्कुल बदलने वाले नहीं। और इस स्वभाव का कहीं ना कहीं कारण आप स्वयं हैं। आपने शुरू से उनके हर ही अत्याचार को बर्दाश्त किया, उन्होंने जो किया आपने उन्हें करने दिया, और आप सडन अब चाहती हैं वो बदल जाएं, तो वो नहीं बदलेंगे। केवल हनुमान की पूजा ही आपको जो है शांति दे सकती है। आपके पति को बदलने में केवल संकट मोचन हनुमान आपके संकटों को जो है वो हर सकते हैं। आज है पितृ अमावस्या, आज है सोमावती अमावस्या। तो आज के दिन अपने पितरों को मनाइए, उनसे ये कामना कीजिए कि मेरे पतिदेव जो बहुत ज़्यादा पीते हैं या मेरी बात नहीं सुनते हैं, उनके जॉब नहीं है, उनको प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए। कोई गलती हमसे हो गई हो, मेरे परिवार से हो गई हो, मुझे एज ए बहू माफ़ कर दीजिए। उनसे माफ़ी मांगिए। आपके पितृ खुश हो गए तो आपका जीवन जो है अच्छा और बढ़िया हो सकता है। तो भाई मैं तो आज यही कहूँगी कि रूठे हुए पितरों को मनाने का दिन है आज। आज के दिन को बिल्कुल भी ना छोड़ें और कोशिश कीजिए कि आपके पितर आपसे मान जाएं। आज के दिन अमावस्या पे ये कार्य ज़रूर कर लीजिए कि शाम के समय अपने पितरों के सामने सरसों के तेल का दिया जलाइए। देखिए पितरों की तस्वीर घर में केवल दक्षिण दीवार की तरफ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे आज ही बदल दीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम नेहा है, मैं पटना से बोल रही हूँ। जी नेहा, सवाल पूछिए। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या मेरा जॉब होगा? बिल्कुल। जॉब की अगर बात की जाए, दिल टूटा हुआ है आपका, मन से उदास और परेशान है। रास्ता और मंजिल बिल्कुल सामने है लेकिन आप चल नहीं रही हैं, नज़रें नीचे की हुई हैं। तो ज़रा नज़रें ऊपर उठाइए, सामने ही मंजिल है, जॉब बिल्कुल हो सकती है। कार्ड पॉजिटिव निकला है। सबसे पहले अपने अंदर आई हुई इस नेगेटिव थॉट को निकालकर बाहर फेंकिए। फर्दर फ्यूचर आपका अच्छा है, लेकिन आप इस वक्त बेहद नेगेटिव हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा समुद्र के नमक से पानी में डाल के स्नान करना। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। दर्शकों, आज मैं आपको बता रही हूँ सोमावती अमावस्या
के बारे में, या सोमवार को पड़ती है, काफ़ी समय बाद ऐसा होता है, तो इस अमावस्या वाले दिन, आज के दिन जो भी आपके पितृ हैं उन्हें खाने पीने का, उनको तर्पण दीजिए, उनके लिए कपड़े दीजिए, उनको याद कीजिए, उनके आगे श्रद्धा के 2 आंसू ही बहा दीजिए। आज के दिन पितृ होते हैं धरती पर बिल्कुल आपके करीब। अमावस वाले दिन उन्हें अपने घर आने की मिलती है छुट्टी, और वो देखते हैं कि क्या पूरा घर बार दौड़ भाग में लगा हुआ है, या किसी को मेरी भी चिंता है, किसी ने मुझसे पानी पूछा, किसी ने मेरे लिए ब्राह्मण को दान किया या नहीं किया। और जब वो शाम को वापस जाते हैं तो आपको दुआ और बद्दुआ दोनों ही देकर जाते हैं। आप उन्हें याद कर रहे हैं तो आपको दुआ देते हैं, बद्दुआ, और अगर आप उनको याद नहीं कर रहे, भूल गए, कोई दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, 2 आंसू तक नहीं बहाए, तो वो आपको श्राप भी देके जा सकते हैं। यही कारण होता है परिवार ना बढ़ने का, संतान प्राप्त ना होने का, यही कारण होता है विवाह ना होने का, यही कारण होता है घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का, घर में कलेश होने का। यानी कि कहीं ना कहीं लगा हुआ है आपको पितृदोष, तो अपने इस पितृदोष को तुरंत खत्म कर लीजिए। आज सोमावती अमावस्या वाले दिन दान पुण्य जरूर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर आप उन्हें भोजन कराएं। अगर आप ये ना कर सके तो कम से कम छोटी छोटी कन्याओं को भोजन जरूर करवा दीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी, हम जमशेदपुर से उषा देवी बोल रहे हैं। उषा जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए आप। हाँ, हमारा 3 बेटा है, लेकिन हमारा 2 बेटा का बताइए, वो लोग काम वाम कुछ नहीं करता, जहाँ भी काम लगता है उल्टा हो जाता है जी, हाँ। और हम लोग बहुत टीवी की वॉल्यूम आप प्लीज कम करिए और मुझसे सीधा बात कीजिए। और घर में भी कोई शांति नहीं है, दोनों बेटा भी कमाता नहीं है, पति भी नहीं कमाते हैं। हाँ, बताइए ये लोग का करियर का क्या होगा। जी जी जी, उषा जी बेहद दुख हुआ जानकर कि पति नहीं कमा रहे हैं, बच्चे भी बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन कार्ड निकले हैं सारे के सारे ही पॉजिटिव एक्सेप्ट 1 कार्ड को। आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, मेरे हिसाब से तो आपके घर में धन धान प्रॉपर्टी सब कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं है? या ये हो सकता है होते हुए भी आपको खर्चा नहीं देते या आपको पूछते नहीं है, तो घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सुख शांति नहीं रहती। तो 1000 बार अपने इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए, पड़ोसियों को बुलाइए, मेहमानों को घर जाइए, मेहमानों को अपने घर बुलाइए, तुलसी की पूजन कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए, बरगद की पूजा कीजिए, अपने घर को प्यूरिफाई कीजिए अगरबत्तियों से। सब कुछ आप लोगों को उपाय पता है, लगातार आप मेरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर दर्शक को ये लगता है कि ये उपाय उसके लिए। तो दर्शकों में हाथ जोड़कर आपको बार बार एक ही बात बताना चाहती हूँ कि जो भी उपाय इस वक्त मैं टीवी पे बता रही हूँ, वो सब उपाय सभी पर लागू होते हैं। बड़ों की सेवा करना सब पर लागू होता है, अपने घर में अगरबत्ती लगाना सब पर लागू होता है, रूठे हुए पितरों को मनाना सब पर लागू होता है, घर में साफ सफाई रखना और तुलसी की पूजा करना हर घर पर लागू होता है। तो परेशानियां वही हैं और समाधान भी वही हैं, बस करना आपको है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और कोशिश कीजिए कि अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालें और थोड़ी सी मशक्कत करें अपने घर में खुशियां लाने के लिए। खुशियां ऐसे ही नहीं चल कर आती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको अपनी मेहनत जो है वो लगानी पड़ेगी अपने जीवन को तरक्की की तरफ लाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। घर में साफ सफाई का रखिए पूरा ध्यान, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। दर्शकों, अगर आपके मन में भी है कोई सवाल, दुविधा या परेशानी, तो तुरंत स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ अपना अगला कॉल। हेलो मैम, हाँ जी, मैं दर्शना बोल रही हूँ पटना से। आपका स्वागत है दर्शना, सवाल पूछिए। मैम, मेरा बच्चा है 4 साल का जी, वो अक्सर क्या रहता है ना, बीमार रहता है, 10 दिन पे मतलब ठीक होता है, फिर 10 दिन पे उसको कुछ हो जाता है, कभी खांसी, कभी दांत का प्रॉब्लम, कभी मतलब लगा ही रहता है। मतलब वो जब से पैदा हुआ है बीमारी बच्चे का उसकी नाम चलती। बताइए। बच्चे का नाम प्रतीक है। प्रतीक, प्रतीक और मैम सवाल है, जी मेरे हस्बैंड की जॉब है, प्राइवेट जॉब है, इंजीनियर है जी। हस्बैंड, तो उनका क्या रहेगा फ्यूचर? क्या नाम है हस्बैंड का? प्रत्यूष। प्रत्यूष, हाँ बिल्कुल। अभी प्रत्यूष जी के फ्यूचर की बात की जाए तो उसके लिए आपको बृहस्पतिवार के व्रत रखने पड़ेंगे। थर्सडे खराब है आपके पति का, आप उनसे बृहस्पतिवार के दान पुण्य कराएंगे। बच्चे की बात करूं तो बच्चे को लग जाती है नजर, देखने में बच्चा खूबसूरत होगा, घबराइए नहीं। एक मार्केट जाकर लोहे का चक्कू आज ही खरीद लाइए, मार्केट जाकर एक लोहे का चक्कू आज ही खरीद लाइए, खरीद कर उसे कल मंदिर ले जाइए जहां पर सिंदूर वाले हनुमान होते हैं। उस पूरे चक्कू पर पंडित जी से कहिए कि हनुमान जी के शरीर से सिंदूर उतार कर लगा दे, और जहां आप अपने बच्चे के साथ सोती है वहां का गद्दा उठाइए और गद्दे के नीचे उस चक्कू को रख दीजिए। बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं होगा, ईश्वर की पूरी कृपा होगी और बच्चा रात को सोए इससे पहले आप उसके कानों में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर डालिए। बात करें अगर आपके पतिदेव की, तो मैं बता दूं कि आपके पतिदेव का समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। आप चाहती हैं कि वो उत्तम हो जाए, तो बृहस्पति
बृहस्पतिवार के व्रत रखिए। और क्या करें, अपने पितरों को मनाइए। आज है अमावस, पितरों के नाम पर दूध, दही, चावल, चीनी इन सब का दान कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उन्हें याद कीजिए, फूल अर्पण कीजिए। शाम को दक्षिण दिशा की तरफ उनकी तस्वीर की तरफ जो है सरसों के तेल का दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भाई ये सब कार्य करने से आप सभी का जीवन हो सकता है मंगल में, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं अब भी हाजिर हो रही हूँ बस कुछ ही क्षण में।